हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गनी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान ईचिंग यानी कि ख़ारिश होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो वो तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन उसके होने वाले बच्चे के लिए भी वो ख़तरनाक हो सकती है। तो ईचिंग की ये प्रॉब्लम कब तक नॉर्मल होती है और कब इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, ताकि वक्त रहते आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, ताकि आपको और आपके बेबी को आने वाले दिनों में कोई मसला ना हो। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईचिंग क्यों होती है, इसकी क्या वजह होती है और ये इतनी सवेयर क्यों हो जाती है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि ख़ारिश यानी कि ईचिंग होती क्यों है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो होती है स्किन के खिंचाव की वजह से और दूसरा होता है लिवर की वजह से। तो पहले बात करते हैं स्किन के खिंचाव का ईचिंग के साथ क्या लिंक है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पेट का साइज़ भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स हैं और आपकी स्किन है उनमें खिंचाव पैदा होता है। जब ये खिंचाव पैदा होता है तो आपको ईचिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इस इचिंग से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। जितना आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे आपको इचिंग कम होगी। इसके अलावा अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं या फिर आपकी आदत है कि आप गर्मियों में भी ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं, नीम गर्म से पानी से नहाते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी इचिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। लेकिन अगर आपकी ईचिंग की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ही होती जा रही है, ईचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर ये ईचिंग आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके पैरों के तलुओं में बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो ऐसे में आपने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी अगर आपकी ये ईचिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो इसकी वजह हो सकती है आपका लिवर। लिवर जो है वो एक ख़ास किस्म का एसिड रेडी करता है, जो कि गाल ब्लैडर में आता है। गाल ब्लैडर के बाद ये चला जाता है आपके इंटेस्टाइन में, ताकि आपकी जो खुराक है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में बन रहे होते हैं, जिनकी वजह से ये जो एसिड होता है वो गॉल ब्लैडर में ही रुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ईचिंग का मसला होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ईचिंग का इशू डे बाय डे ज़्यादा होता जा रहा है, किसी भी तरह से ये कम होने में नहीं आ रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे में आपका लिवर का जो टेस्ट है वो करवाते हैं, जिसको LFTs भी कहते हैं, ताकि पता चल सके कि आपका लिवर जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं करता है और आपको ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है तो इससे आपके बेबी पर भी ख़तरनाक असरात होते हैं। आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बेबी का वेट बहुत कम रह जाता है, या फिर बेबी जो है वो पेट के अंदर ही स्टूल पास कर लेता है। इसके अलावा बेबी की डेथ भी हो सकती है पेट के अंदर। इसलिए आपने इस प्रॉब्लम को, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो आपने इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। वो आपके कुछ टेस्ट करती हैं जो कि आपकी डिलीवरी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा होगा तो आपकी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में ये लिवर वाला इशू रहा है तो इस बार 90% चांस होते हैं कि आपको ये इशू हो सकता है। इसलिए आपने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर से विज़िट ज़रूर करते रहना है और उनको अपनी पिछली प्रेगनेंसी में इस हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताना है। आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान ईचिंग क्यों होती है और किन कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला हो रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।